गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं टीकेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन, शिवम अग्रवाल, मेमोरियल डिग्री कॉलेज सीतापुर। जैसा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सामाजिक अध्ययन में जो भी चैप्टर हैं उनको वीडियो के द्वारा हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप भली भांति से अच्छे से समझकर और अपना अच्छा अंक अर्जित करें, गेन करें, जिससे यह है आपका नाम होगा, साथ में विद्यालय का नाम है। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज स्थल मंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अंक अर्जित करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि आंतरिक संरचना के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी पृथ्वी के अंदर क्रियाएं होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो है क्रियाओं के द्वारा हम लोग सीखते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित है। ठीक, जो मनुष्य का ज्ञान है बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं हो पाता है जिससे जो है ये हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर जो भी गर्म और घनी जो भी तत्व हैं, उनके केंद्र तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान जो हम करते हैं वो अनुमानों के आधार पर व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम वायुमंडल के बारे में अगर चर्चा करें, जो भी उसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं वो भी हम किसी पैमाने के द्वारा, किसी जो है यंत्र के द्वारा हम उसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हमको पता चल जाता है। लेकिन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो उसमें हमको भली भांति से हम किसी भी बिंदु को हम सघनता से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम एक अनुमान के आधार पर परतों में हम बात करते हैं। अनुमान के आधार पर हम जो है उसमें जो भी तत्व हैं, जो भी परतें हैं, उनको जो है अनुमान के आधार पर व्यक्त करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें यह जानना आवश्यक होगा कि पृथ्वी से जो भी आशय है, पृथ्वी से जो भी आंतरिक भाग है, वो उसकी संरचना कैसी है। ठीक, प्रश्न यहाँ पर यही उठता है। जैसा कि उत्तर में भी सभी जो है प्रकार के भू विज्ञान संबंधी विकास के बाद भी सब प्रमाण कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाए हैं, सही से जो भी प्रमाण नहीं प्राप्त हो पाए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा संबंधी जो भी भू विज्ञान संबंधी विचार थे जिनके विकास के बाद भी सप्रमाण हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई यंत्र तकनीकी विकसित नहीं हो पाई है। इसके कारण हमें अनुमान के आधार पर पता लगाते हैं, जिनकी सहायता से ब्रह्मांड में देखे जाने वाले जो भी रेडियो दूरबीन की भांति के आंतरिक भागों की जो संरचना है, जो उसमें घटनाएं होती हैं, वो भी हम जो है प्राकृतिक घटनाओं को भी प्रत्यक्ष एक प्रमाण के रूप में जानते हैं। ठीक, बात करते हैं जैसे ज्वालामुखी का उद्गार, भूकंप विज्ञान, ठीक, आदि तरंगों के माध्यम से जो आवरणिक जो भी तत्व होते हैं, जो विखंडन के प्रभाव एवं अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु जैसे प्रतीत होते हैं, वो जैसे घनत्व हो गया, दबाव हो गया,
तापमान की स्थिति की सहायता से भी पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना होती है उसके आधार पर हम अनुमान ही लगा सकते हैं। पिछले लगभग 100 से अधिक वर्षों में ऐसे ही परमाणु की सहायता से सहारा लिया जा रहा है। हम बात करते हैं घनत्व, दबाव एवं तापमान की स्थिति पर आधारित के बारे में, इसके जो भी आधार हैं उनके बारे में हम आगे यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें सर्वप्रथम जो है इसमें न्यूटन ने वर्ष 1774 में संपूर्ण रूप से पृथ्वी के घनत्व का जो इसका घनत्व है 5.5, ठीक, यह जो है पृथ्वी को बताया गया। पृथ्वी ने अपने अनुसार रिसर्च करके उस पर शोध करके इस जो है घनत्व के बारे में पता लगाया, ठीक। इसमें जबकि ऊपरी सतह की जो चट्टान का घनत्व होता है 2.4 होता है, ठीक, 2.4 से लेकर 2.4 के मध्य पाया जाता है। इसमें जो है वर्तमान में जो भी कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न तरंगों का जो अध्ययन किया जा रहा है, जो पता लगाया जा रहा है, उसकी ऊपरी परत में कुछ नीचे की परतें अधिक कठोर पाई जाती हैं। जो भी इसमें पता लगाया गया, ठीक, इस जो है तरंगों के माध्यम से, तो उस पे जो ऊपरी परत होती है उसमें कुछ जो है ऊपर की परत से कुछ नीचे की परत अधिक कठोर होती है और सघन होती घनी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जैसे जैसे इसमें पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाती है उसी प्रकार से दबाव के कारण अथवा इसमें अन्य उपकरणों के द्वारा ये घनत्व बढ़ता जाता है। बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार से जो भी प्राप्त होता है, लावा प्राप्त होता है, अन्य जो भी घनत्व से भी, जैसा कि घनत्व इसका अलग भी कुछ अलग पाया जाता है, जैसा कि उद्गार लावा का जो घनत्व होता है 3.5 के आसपास पाया जाता है। जो सीमा की ऊपरी परत होती है इसमें सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं निचली परत पर परत जो है कहीं पर क्या होती है, ये जो है ज्यादा मोटी होती है, कहीं पर कम, ठीक है। तो इसमें इसी के आधार पर हम इसको मान लेते हैं, माना भी गया इसको है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है वो भूप्रोट कहलाता है। ये आवश्यक ही भारी वस्तुओं का जो बना हुआ होता है। इसमें घनत्व से 9 से 13 के मध्य का जो इसका घनत्व है वो 9 से 13 के मध्य होना चाहिए। इसी तथ्य के आधार पर यह भी अनुमान हम लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग जो निकिल प्लस फेरम से भारी वस्तुओं से बना हुआ होता है, ठीक, ये जो है महाद्वीपों पर पृथ्वी के ऊपरी ठोस पपड़ी की मोटाई के जो इसकी पपड़ी की मोटाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें महासागरों के तट पर ऐसी कुछ ठोस परत कुछ जो है किलोमीटर तक पाई जाती हैं जो महासागरीय गर्त अधिक भारी पदार्थों से बने हुए होते हैं, ठीक। तो ये पृथ्वी के जो भी आंतरिक संरचना के बारे में हमने चर्चा किया। अब इसमें कुछ अन्य बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें अन्य बिंदु जैसे कि हमने आपको बताया पृथ्वी के बारे में जो भी हम रिसर्च किए हैं उसमें हम एक शोध के माध्यम से, एक अनुमान के माध्यम से पता लगाए हैं। जैसा कि जो प्रशिक्षकों के द्वारा जो भी चर्चाएं होती हैं, जो भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी एक विशेष प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि एक प्याज की तरह पृथ्वी के एक के ऊपर एक केंद्रीय परतों से मिलकर निर्मित बनी हुई परत होती है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक भाग के निर्माण से ही संलग्न जो परतें पाई जाती हैं उनमें निम्न भेद के द्वारा जो भेद किया जाता है। इनमें निम्नलिखित जो परतें होती हैं निम्न परतों के द्वारा भेद इसमें किया जा सकता है, ठीक है। ये जो भेदों के माध्यम से जांच भी हो सकती है इसमें कि कौन सी परत मोटाई है, कौन सी परत की घनत्व है, कौन सी परत का तापमान, ये सब जो है गुणों के आधार पर
मोटाई, घनत्व, तापमान, जो पदार्थों की उपस्थित होती है, जो चट्टान होती है इसमें प्रमुख रूप से जो लेखनीय हैं, ये सब मुख्य परतों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, मुख्य परतें कौन कौन सी होती हैं? जैसा कि मुख्य परतों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य परतें जो है ये भी तीन मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। जैसा कि एक भूपर्टी परत होती है, दूसरा जिसको मेंटल कहते हैं, तीसरा क्रोड परत होती है। जो भूपर्टी परत होती है, ये परत पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्टी परत कहते हैं। इस परत में अन्य परतों की तुलना में पतली कुछ परत पतली मानी जाती है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 33 किलोमीटर तक पाई जाती है। परतों के नीचे कुछ अन्य भी परतें पाई जाती हैं जो और अधिक मोटी होती हैं। इसमें परतों की अगर बात करते हैं तो महासागरों के नीचे इसकी जो मोटाई होती है अपेक्षाकृत कम होती है। महाद्वीपों, ये जो महाद्वीपीय भाग होते हैं, इनकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तक, महासागरीय भाग में केवल 5 किलोमीटर तक ही मोटी रहती है। ठीक, लेकिन इसमें महाद्वीपीय जो भूपर्टी जो सिलिका है, एल्युमिनियम है, जैसे इसमें अन्य खनिज भी तत्व पाए जाते हैं, वो भी महाद्वीपीय भूपर्टी परत में शामिल किया जाता है। जैसा कि सिलिका हो गया, सिलिका और एल्युमिनियम, ये भी जो है ये परतें एल्युमिनियम जो खनिज धातुओं से निर्मित होती हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं तो महासागरीय भूपर्टी मुख्यतया सिलिका और मैग्नीशियम के द्वारा पाई जाती है। ये भी खनिज तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें इन परतों के बारे में हमने चर्चा किया। कुछ इन परतों के बारे में और चर्चा करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग अच्छे से इसमें समझिएगा। तो ये जिसको हम भूपर्टी परत कहते हैं, ये इसके बारे में जैसा कि या परत ऊपरी अवसादी, या परत जो होती है ऊपरी अवसादी चट्टानों की तरह ठीक नीचे की परत होती है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की जो प्रधानता होती है अधिक होती है। इसमें जो ये परत होती है, इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकेट और ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस स्थान की बात करें तो इसमें जो इसकी मोटाई होती है 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके आसपास एवं सागरों में जो महासागरीय खाइयां होती हैं, जिनको हम गड्ढे कहते हैं, खाइयां या गड्ढे, इनका अभाव जो है अधिक रहता है। इसका घनत्व 2.7 से 2.9 के मध्य पाया जाता है, अंकित किया गया है। यह परत जो है संपूर्ण रूप से ठोस अवस्था में जो है पाई जाती है। अब बात करते हैं सीमा परत, जिसको हम मेंटल कहते हैं। ठीक, जो जिसको ये हम मेंटल कहते हैं, इसको हम सियाल, भूपर्टी, मेंटल, क्रोड, सियाल, सीमा, निफे, तीन प्रकार की परतें पाई जाती हैं। हम बात करते हैं सीमा की। मेंटल, यह परत सियाल के नीचे परत सर्वत्र जो है संपूर्ण रूप से फैली हुई पाई जाती है। इस परत में जो ज्वालामुखी एवं मैग्मा उत्पत्ति होती है, इसका ये रासायनिक संरचना के द्वारा मुख्यतया सिलिका और मैग्नीशियम होने के नाम से भी इसका नाम सियाल और जो सिलिका प्लस मैग्नीशियम रखा गया। इसमें जो लोहा और मैग्नीशियम जो है, इसकी अधिक प्रमुखता पाई जाती है। ये परत भूपर्टी के नीचे अवस्थित परत होती है। इसमें जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसमें अधिक विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें मेंटल जो परत कहलाती है, ये मेंटल ठोस सेलों से निर्मित होती है, बनी हुई होती है। मेंटल के ऊपरी भाग में जो अर्ध तरल परत होती है, जिसके दुर्लभता के कारण इसे दुर्लभ मंडल भी कहा जाता है। इसमें ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर निकलकर जो है लावा के रूप में जम जाता है। जो ये लावा मैग्मा के रूप में जमता है, वो बहुत ही जो उपजाऊ, जो मैग्मा की तरह इधर उधर फैल जाता है, वो बहुत अधिक उपजाऊ भी होता है। और हमारे लिए जो है इसमें कुछ धातुएं जैसे उभर कर आती हैं, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो कोर, जिसको हम
निभ्य कहते हैं, ये सबसे लास्ट की परत होती है। इस या पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है जो कि निकिल और लोहे से खनिज तत्वों से निर्मित होती है, जिसे हम लोहे को फेरियम भी कहते हैं। इस परत के दो भाग होते हैं, पहला बाह्य कोर, दूसरा आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर होता है वो जो है उसकी अवस्था दूसरी आंतरिक ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें लोहे और भारी तत्वों की अधिक प्रधानता होती है। ये जो लोहे जैसे भारी तत्व होते हैं, इनमें निर्मित होने के कारण इसमें पृथ्वी में चुंबकत्व होता है, ठीक इसका जो है गुण अधिक पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 0.5% इसका हिस्सा भूपृष्ठ पर रहता है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, आंतरिक परत को ठोस परत, मेंटल, सीमा, जो है निचला जो ये मेंटल हो गया, सियार हो गए, सीमा, ठीक 3 परतें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें जो है पृथ्वी के समस्त जो है आयतन का जो केवल 0.5% हिस्सा भूपृष्ठ कहलाता है। लगभग 16% जो हिस्सा होता है वो मेंटल कहलाता है। इसमें 83% जो है हिस्सा जो है मेंटल का रहता है। भूपृष्ठ में भूगर्भ की जो नीचे जाने पर सामान्यतया 32 किलोमीटर पर जो तापमान होता है, उसके तापमान में कमी जो है इसकी दर में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। 32 मीटर के तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से दर में जो है अधिक बढ़ता है। शैल या चट्टान की अगर बात करते हैं तो ये भूपृष्ठ का ऊपरी भाग स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाता है, जो 100 किलोमीटर मोटी परत द्वारा ये स्थल मंडल का निर्माण होता है। धरातल में 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपृष्ठीय शैलों से बनी हुई जो ये चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों का शैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। इसे हम शैल या चट्टान कहते हैं। बात करते हैं शैलों का वर्गीकरण के बारे में। तो शैलों का जो वर्गीकरण होता है वो अनेक प्रकार की चट्टानों के द्वारा पाया जाता है। इसमें उनकी मौलिक संरचना के आधार पर भी इसे चट्टानों को 3 भेद बताए गए हैं। मौलिक संरचना के आधार पर 3 भेदों के द्वारा इन्हें व्यक्त किया गया है, जैसा कि आग्नेय चट्टान, अवसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जैसा कि आग्नेय चट्टान, अवसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसमें सामान्यतया चट्टानों के जो शब्द हैं वो कठोरता से संबोधित करते हैं। जो भी चट्टान होती है वो कड़ी होती है। धरातल पर पाई जाने वाली जो भी कठोर वस्तुएं होती हैं वो भी हम चट्टानों के अंतर्गत लाते हैं। जैसा कि भूगोल में भिन्न भिन्न प्रकार से अनुमानों के आधार पर भूगोल में चट्टानों से आशय खनिज पदार्थों से भी हम लगाते हैं। इनके हम योग से भी लगाते हैं, खनिज पदार्थों के योग से, क्योंकि चट्टानें क्या होती है, कण होते हैं। ये चट्टानें क्या होती है, कणों के माध्यम से हल्के हल्के वायु कण धूल आदि के माध्यम से धीरे धीरे जमते जमते एक जो चट्टानों का रूप भी ले लेता है। अग्नि चट्टान की यदि बात करें तो ये चट्टानें जो है लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, जो इसका अर्थ होता है आग। चट्टानों का जो शब्द है मुख्य रूप से ये लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया है, इसका अर्थ होता है आग, ठीक। ये शैलों या चट्टानें जो है महत्वपूर्ण भाग होती हैं, महत्वपूर्ण का भाग होता है, क्योंकि ये आग के गोले के समान बने हुए, ये आग के गोला कह लीजिए, ये आप या अंगारा कह लीजिए, कि इतना विशाल जो है आकार इनका होता है। जब लावा मैग्मा जब नीचे से ऊपर की ओर जो इनका उद्गार होता है, उनके कारण इनका ये अधिक विशाल भी होते हैं, ठीक है। ये चट्टानें जो इनके निर्माण में पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में इनकी उपस्थिति के कारण जो गर्म द्रव्य के ठंडा हो जाने से भी इनका निर्माण जो गहराई निर्माण होता है। इसमें जो भी चट्टानों के माध्यम से पदार्थ गर्म तरल तथा चिपचिपा मैग्मा निकलता है, ये भी भूतापीय ताप के कारण ही संभव है। और इसमें इनका जो फैलाव है वो भी ठंडा जब अधिक
दूरी तक इनका फैलाव हो जाता है, तब ये ठंडा होकर जमता भी है। ठीक, तो जिससे क्या होता है, अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अम्लीय चट्टानें क्या होती हैं, क्षारीय चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों के कई कितने प्रकार होते हैं। तो इनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें। अम्लीय चट्टानें जो है, इन ये चट्टानों में सिलिका या बालू की जो मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। इसमें मात्रा 65 से 85% तक होती है। इन्हें हम अम्ल प्रधान अग्नि चट्टानें भी कहते हैं। घनत्व इनका 2.75 से 2.8 होता है। क्षारीय चट्टानें, इन चट्टानों में सिलिका बालू की मात्रा 45 से 60% तक होती है। इसे क्षारीय चट्टानों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इनमें फेरो और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक पाई जाती है। लोहे की जो अधिकता के कारण इसका जो रंग होता है गहरा, वजन भारी होता है। अग्नि चट्टानें की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में अग्नि चट्टानों में गोल कण कभी नहीं होते हैं। अग्नि चट्टानों में जो गोल कण होते हैं वो नहीं होते हैं। ये मतलब इनका आकार जो विस्तृत होता है। इन चट्टानों में टूटकर जो घिसने से गोल कण बनता है। इन चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी से होता है। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। जो ये अग्नि चट्टानें होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, बल्कि पूर्णतया सघन होती हैं। ये चट्टानें कठोर और रंध्र रहित होती हैं। जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन चट्टानों में कोई भी प्रकार की जो प्रमाणित विशेषताएं नहीं होती। जो अवसादी चट्टानें हैं, ये चट्टानें परतदार चट्टानें भी इन्हें हम कहते हैं। अवसादी चट्टानें वे विखंडित ठोस पदार्थों से निक्षेपण से बनी हुई चट्टानें होती हैं, जो जीव जंतुओं और पेड़ों के जमाव से निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानें, ये आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या होता है कि कोई तालाब हो या कोई समुद्र हो, आप कभी, जैसा कि पहले जो आज तैतीस सागर था, वो आप पहले जो है ये पर्वत हुआ करता था, ठीक, ये सागर हुआ करता था। आज यहाँ पर पर्वत खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी जैसे उद्गार, भूकंप, ठीक, और ये भी क्रियाएं जब हुई, क्रियाओं के माध्यम से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के से ये भी जब जो भी ये नीचे की जो क्रियाएं थी, चट्टानों का मिलना, टूटना, ठीक, इनसे उद्गार होकर यहाँ पर आज हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। तो बात करते हैं जैसा कि यहाँ पे जो भी सड़े गड़े पेड़ पौधे दब गए, ठीक, आग से दबने से यहाँ पे जो इनका जमाव है, उन जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ पर अवसादी चट्टानों से जैसा कि कोयला, लोहा आदि भी यहाँ पर जो भी निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद इन्हीं अवसादी स्थलें जो होती है, चूना पत्थर, सिलेट, कोयला भी उल्लेखनीय है। इसी से जो है अवसादी चट्टानों से विशेषताओं की बात करते हैं तो ये इनकी अवसादी चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये परतदार चट्टानें होती हैं, भिन्न भिन्न रूप वाली चट्टानें होती हैं। छोटे छोटे जो भिन्न कण होते हैं उनसे ये निर्मित चट्टानें होती हैं। इनमें बहुत सी परतें अथवा स्तर होते हैं, क्योंकि ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं परतों के रूप में जमा होती रहती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो इन्हें हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीव जंतुओं और वनस्पति के अवशेष भी पाए जाते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, इनमें रवे नहीं पाए जाते हैं। ये चट्टानें बहुत अधिक मुलायम होती हैं, जिससे ये चट्टानों को आप देखिएगा, कभी आप अवसादी चट्टानें, तो इनमें जो है बहुत मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में दोनों परतों में मध्य दबे रहते हैं। दबे होने के कारण जो है इनमें जीव जंतु वनस्पतियों का अवशेष भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, इनमें रवे नहीं होते हैं। इन चट्टानों में जोड़ और संधियां भी होती हैं। कायांतरित चट्टानों की यदि हम बात करते हैं तो ये चट्टानें
वे चट्टानें होती हैं जो अधिक परिवर्तन द्वारा बनी हुई होती है। इनमें कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें कहलाती हैं जो कायांतरित चट्टानें तापमान, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इनके रूप और बनावट, कठोरता, खनिजों के रूपांतरण हो जाने से इनका निर्माण होता है। इनके परिणाम स्वरूप ये चट्टानें बनती हैं। कायांतरित का अर्थ है परिवर्तन होना। ठीक, इन्हें हम कायांतरित को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये चट्टानों के निर्माण पर दाब व दबाव का भी विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। ये चट्टानें कठोरता से भी अधिक कठोर होती हैं। जो चट्टानें होती हैं, कायांतरित चट्टानें होती हैं, ये अधिक कठोर चट्टानें होती हैं। इनमें रंध्रों का जो प्रभाव होता है वो अधिक पाया जाता है। बात करते हैं जो चट्टानों की परिवर्तित होने से कुछ चट्टानें बनी हैं, तो कौन कौन सी परिवर्तित होने से चट्टानें बनती हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। चट्टान मूल रूप होता है, फिर उनका कायांतरित यानी परिवर्तित होता है, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि ग्रेनाइट चट्टान का जो इनकी कायांतरित